बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह करीम पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, कई दोस्त बहन भाई बार बार रब्ता करते थे और उनकी डिमांड थी कि उनको मोहब्बत का कोई ऐसा ताकतवर अमल दिया जाए जिसको वो हासिल कर सकें, यानी एक बार वो करके उसके आमिल बन जाएं और उसके बाद अपनी ज़ात के लिए और दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक बड़ा मुजर्रब किस्म का मेरा ज़ाती तौर पे आज़मूदा अमल आपको देने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसको हासिल करने के 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊँगा। फिर इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक बार ये हासिल कर लेंगे, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी ये आपके काम आएगा। तो यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और साथ-साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आगे चल के मैं आपको इसकी इजाज़त का तरीका भी बता दूँगा। तो फरमाते हैं बराए मुसख्खिरात। मुसख्खिरात का मतलब होता है कि कोई ऐसा शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो शख्स आपके लिए ऐसे हो जाए कि जैसे आपने उसको मुसख्खर किया है और पिछली पूरी ज़िंदगी वो शख्स आपके सामने ग़ुलाम बन के रहे, इसको कहते हैं मुसख्खिरात। इस अमल को एक चिल्ला में पूरा करें। चिल्ला का मतलब होता है 40 दिन। ये इसका बड़ा तरीका है कि आपने 40 दिन तक इसको करना है। दूसरे भी तरीके हैं 2 आसान वाले, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के शुरू चाँद में एक जगह चिल्ला की मुकर्रर करके हर रात को आपने कोई एक जगह मुकर्रर कर लेनी है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे शोर व गुल ना हो, आपको कोई बुलाए ना। यानी जब आप ये पढ़ाई कर रहे हों तो कोई आपको तंग ना करे। एक दफ़ा आपको कोई बुलाएगा तो इसका असर जो है वो जाता रहेगा। शुरू चाँद से मुराद है चाँद की पहली तारीख, जो चाँद का महीना होता है। ये बात याद रखिएगा कि मुहर्रम का महीना और सफ़र का महीना, इन 2 महीनों में ये नहीं करना, बाकी किसी भी महीने में आप ये कर सकते हैं। हर रात को बाद नमाज़ इशा कलाम ज़ैल को 2441 मरतबा, तो 2441 मरतबा आपने तब पढ़ना है जब 40 दिन तक इसको करेंगे। दूसरा इसका ये तरीका है कि आपने इसको 21 दिन तक करना है। जब 21 दिन तक करेंगे तो इसको 786 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है? और तीसरा तरीका है, इसको 11 दिन तक करेंगे। अगर 11 दिन तक करेंगे तो आप इसको सिर्फ़ 121 मरतबा पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप 40 दिन इसको पूरा करें। एक बार इसको कोशिश करके हासिल कर लें, दोबारा कोई अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका अपना अमल बन जाएगा। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये रात को पढ़ाई करके आपने सो जाना है। जब आपने सुबह उठना है तो आपने 50 नक्श ये वाले तैयार करने हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपको तफ़सील आगे चल के बता देता हूँ कि कैसे बनाने हैं और फिर इनका क्या करना है। और लिखने के बाद आपने आटा ले लेना है। बेहतर है कि अमल करने से पहले ही आटा गूँद के अपने पास रख लें। जब आप ये तावीज़ तैयार कर लें, इनको कागज़ के साथ से उतारते जाएँ, उतार के इनकी छोटी-छोटी गोलियाँ बनाते जाएँ और उन गोलियों को उस आटे के अंदर बंद करके आगे आटे की गोलियाँ बनाते जाएँ। अगर आप 40 दिन वाला करेंगे तो आपको 50 ऐसी गोलियाँ बनानी पड़ेंगी और हर गोली के अंदर एक ये वाला नक्श होगा। अगर आप 21 दिन करेंगे तो आपको ऐसी 20 गोलियाँ बनानी पड़ेंगी। अगर आप 11 दिन ये अमल करेंगे तो आपको ऐसी 11 गोलियाँ तैयार करनी पड़ेंगी। जब आप ये गोलियाँ बना लेंगे तो चाहें तो उसी दिन, अगर आपके पास दरिया है तो दरिया में जाके इनको डालें। उसी दिन नहीं डाल सकते तो आप हफ़्ते का दिन बना लें। हफ़्ते के दिन से मुराद है सैटरडे। जो भी सैटरडे पहला आएगा, जितनी गोलियाँ आपके पास तैयार हैं वो वहाँ पे जाके डाल दें। फिर अगला जो हफ़्ता है उसके लिए अपनी तैयारी जारी रखें, ये काम करते रहें। फिर जब अगला सैटरडे का दिन आएगा तो बाकी गोलियाँ उस दिन जाके डाल दें। डालने का तरीकाकार ये है कि आपने पानी के अंदर अपना हाथ डालना है, हाथ के ऊपर वो गोलियाँ पड़ी होंगी और आराम से उनको पानी के अंदर रखना है, फेंकना नहीं है। अगर दरिया अवेलेबल नहीं है तो नहर अगर मौजूद है जिसका पानी दरिया में से आ रहा है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। अगर नहर भी अवेलेबल नहीं है तो घर के पानी को टब वगैरह में डाल के आप उसके अंदर भी ये डाल सकते हैं। बेहतर है कि आप दरिया या नहर को ही सिलेक्ट करें। थोड़ा सा आपको ये तरद्दुद करना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी ये फ़ायदा देगा। मेरा ये ज़ाती तौर पे आज़मूदा अमल है। और घर में जो आपने पानी इस्तेमाल करना है उसका जो इख्तिताम है वो गंदी जगह पे नहीं होना चाहिए, किसी पौधे वगैरह को डाल दें। अब मैं आपको वो कलाम पढ़ के सुनाता हूँ जो आपने पढ़ना है। मैं आहिस्ता-आहिस्ता ये पढ़ता हूँ, 2-3 बार आप ये पढ़ेंगे, आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें। सामिअम व मुतीअम उख़दिर व अला कुल बिल मख़लूक़ात लिल मुसख़्ख़िरात। दोबारा पढ़ देता हूँ। सामिअम व मुतीअम उख़दिर व अला कुल बिल मख़लूक़ात लिल मुसख़्ख़िरात। बस ये वो कलाम है जो आपने पढ़ना है। उसके बाद ये
नक्श है इसके बारे में बता देता हूँ। ये देख लें, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं 3 खाने हैं, ऊपर से नीचे भी इसके 3 खाने हैं। सबसे पहले ऊपर आपने 786 बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद लिखने हैं। किसी भी तरफ से किसी भी तरह से आप ये शुरू कर सकते हैं और इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसमें चाल का कोई मसला नहीं है। बेहतर है कि सबसे पहले आप इसके बाहर मुवक्किलात के नाम लिख लें। ये लिखा हुआ अजिब, अलिफ जीम बे, अजिब या जिब्राइल। फिर अगले कोने पे अजिब या दरदाइल। यहाँ लिखा हुआ है अजिब या रफ तमाइल, रे फे ते मीम अलिफ हमज़ा ये लाम। अजिब या तनकाइल, ते नून काफ अलिफ हमज़ा ये लाम तनकाइल। यहाँ पे लिखा हुआ है बदू, सिर्फ बदू। यहाँ लिखा हुआ है या बदू। ये आदाद हैं 1, 1, 6, 3, 1, 2, 8, 7, 4 और 9। ये इसके आदाद हैं। जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे आपका चिल्ला पूरा हो जाएगा। उसके बाद बेहतर है कि कम अज़ कम 3 मस्किनों का 3 वक्त का खाना आप उनको खिलाएं, या 3 वक्त के खाने के बराबर जो रकम है बतौर सदका आप उनको दे दें। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब आपका ये चिल्ला मुकम्मल हो जाए तो आप कम अज़ कम एक देग चावलों की, मीठे हों या नमकीन हों, या खाने की एक देग पका के काफ़ी सारे गरीबों को बतौर सदका खिला दें। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको डबल मिलता रहेगा। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, मसलन किसी शख्स के दिल में आप अपनी जायज़ मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप तस्बीह लेंगे और अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के 121 मरतबा आप पढ़ लेंगे। पढ़ के आंखें बंद करके उसकी तरफ आप फूंक मार देंगे। एक दिन में आपने 5 तस्बीहात पूरी करनी है और कम अज़ कम 3 दिन लाजमी इसको पढ़ना है। 3 दिन मुकम्मल होते ही आपको इतना ज़बरदस्त नतीजा मिलेगा, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुझे आप दुआएं देंगे। अगर आप इसको किसी और के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी 2 लोगों के दरमियान में जायज़ मोहब्बत अगर आप पैदा करना चाहते हैं, तो पहले आप उन दोनों के अलग-अलग नाम, उनकी जो वालदा हैं उनके नाम लिख के उनका तसव्वुर दोनों का अपने ज़हन में बना लेंगे। बेहतर है कि उन दोनों की तस्वीर आप देख के तसव्वुर बना लें। उसके बाद आंखें बंद करके इसी तरह जैसे पहले मैंने आपको बताया है, पढ़ के उनकी तरफ आंखें बंद करके आपने फूंक मार देनी है। एक दिन में 5 बार और 3 दिन तक पढ़ना है। इंशाल्लाह चौथे दिन वो खुद कहेंगे कि उनके दरमियान में शदीद किस्म की मोहब्बत पैदा हो गई है। इसके नताइज जो हैं वो हमेशा रहते हैं। महबूब के साथ बाद में कभी भी झगड़ा हो जाए, कोई मसला हो, सिर्फ़ एक बार ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ के नताइज फ़ौरी मिलेंगे। अगर इसकी इजाज़त चाहते हैं तो पहले तो वीडियो को आप लाइक करें, और उसके बाद ये याद रखिएगा कि इसकी इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए है कि आप इसे जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें। नाजायज़ मकसद के लिए, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए करेंगे तो ऐसी सूरत में ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।